अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तरीन साथियों, मैं देख रहा हूँ कि छाँव के अंदर जो लोग खड़े हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो धूप में आ जाए। मेरी बहुत अदबन गुजारिश है उन तमाम लोगों से जो छाँव में खड़े हैं, वो धूप में आ जाए और अल्लाह की किबरियाई का मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ, उस ऐलान के साथ आप उसका सपोर्ट कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमीन जमीन जमीन, लड़ेंगे लड़ेंगे। आराम से आराम से। सभी साथियों, जुल्म फिर जुल्म है, इसको मोहल्लत न दो, जबर की रात का कुछ भरोसा नहीं। जिन लोगों पे जुल्म हुआ, आज उसके लिए ही ये जुलूस निकाला गया, उसके लिए ये धरना रखा गया। जिन लोगों के ऊपर जुल्म हुआ उसके खिलाफ आवाज उठा रही है और जुल्म उन तक ना पहुंचे, इसके लिए मेहनत की जा रही है। अजीज तरीन साथियों, ऐसा कोई वक्त नहीं है कि लोगों पे जुल्म ना हुआ हो। अगर आप तारीख को बहुत पीछे लेके चले गए, 1400 साल पीछे भी लेके गए, तो 1400 साल भी पहले जब सच्चाई की आवाज बुलंद हो रही थी, इंसाफ की बात की जा रही थी, ख़वातीन को, औरतों को इंसाफ दिलाने की बात की जा रही थी, उनको बराबरी का दर्जा देने की बात की जा रही थी, काले और गोरों की तफरीक मिटाई जा रही थी, बड़ी जाति वाले और छोटी जाति वालों की तफरीक मिटाई जा रही थी, उस वक्त भी बहुत जुल्म हुआ। वो जुल्म तो कुछ नहीं है। आज हम चंद पसीने के खतरे टपका के ये समझ रहे हैं कि हमने हमारा हक अदा कर दिया। मैं समझता हूं कि हमने कुछ भी नहीं किया। शायद ये वाकया बहुत सारे लोगों को याद होगा कि अरब के अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत पेश कर रहे थे, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत किया और उनके शाना बाशाना चल रहे थे। लोगों का जुल्म खत्म नहीं हुआ था। उस वाक़ये को शायद आप याद करेंगे। मैं अभी सिर्फ उसको महसूस कर रहा हूं तो मेरे कांटे आंख पे खड़े हो गए, मेरे आंख पे कांटे आ रहे हैं। मैं उस वाक़ये को पेश करने के लिए सोच रहा हूं कि शायद वो वाक़या मैं अपनी ज़बान से पूरी तरीके से आपके सामने पेश कर सकूं। वो वाक़या क्या था? सच्चाई के ऊपर खड़े रहने वाले लोगों के ऊपर किस किस्म का जुल्म था। हजरत बिलाल हबशी को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे कहा गया कि ये जो पैगाम आप दे रहे हैं इससे रुक जाओ। उसने कहा कि मेरा एक पैर इधर और एक पैर इधर करके भी अगर चीर दिया जाऊंगा तो मैं इस
सच्चाई की आवाज को खत्म नहीं होने दूंगा, आखिरी दम तक खत्म नहीं होने दूंगा। उस वाक़े को याद करो और अरब की सरजमीन की वो रेती को याद करो, उस धूप को याद करो, उस जो है उस वक्त के मौसम को याद करो। आपको मालूम पड़ेगा कि आपका चंद धूप में आ जाना कुछ भी नहीं है। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गरम रेत के ऊपर सुला दिया गया और इतनी गरम रेत कि उनके पसीने से, उनकी चर्बी से वो रेत ठंडी हो रही थी। ये जुल्म आपने कहीं देखा है? सच्चे लोग अपनी आवाज को इसी तरीके से बुलंद करते हैं कि अगर वक्त पड़ जाए तो गरम रेत पे सो जाएंगे, हमारी इस चर्बी से रेत को ठंडी कर देंगे। लेकिन सच्चाई की आवाज और जो लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं उस आवाज को बंद नहीं होने देंगे। अजीज तरीन साथियों, बहुत सारे वाक़ियात हैं, मैं आपको सुनाऊंगा तो मेरी आवाज लर्जा जाएंगी, मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब चले जाएगा, लेकिन वो जुल्म के सिलसिले खत्म नहीं होंगे। और वो जुल्म के सिलसिले जब खत्म होंगे जब हम जो है जीत के आके हमारे हाथ में जो है हुकूमत का परचम रहेगा। बहुत सारे जुल्मों के साथ मुसलमानों ने अपनी शनाख्त को मनवाया है। अभी अगर मैं हाल ही का वाक़या पेश करूं आपको, तो जो लोग चाहते हैं कि वो मुसलमानों के वोट लेते हैं, दलितों के वोट लेते हैं, सत्ता की गलियारों में जाते हैं, सत्ता के मजे लेते हैं, लेकिन हमको वो सारी चीजों से दूर करते हैं, तो अब ये सब तमाशा नहीं चलने वाला। क्योंकि जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ और इंसाफ को कायम करने के लिए एक बहुत बड़ी आवाज इस महाराष्ट्र से उठी है और वो आवाज का नाम है प्रकाश अंबेडकर बाला साहब। इस आवाज के अंदर आवाज मिलाना है और जालिमों को खामोश कर दिखाना है। और अगर कह रहे हैं कि हम सिर्फ तकरीर के लिए ये बातें करते हैं, तो नहीं। प्रकाश अंबेडकर साहब की वो हिकमत अमली थी कि जो लोग पूरे महाराष्ट्र के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते थे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का एक सिलसिला शुरू करने वाले थे, और छोटी छोटी बातों पर कभी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे किसी ने जो है अपनी स्टेटस रख दिया, कभी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से किसी ने स्टेटस रख दिया। तो ये जालिम पुलिस जिसको इंसाफ कायम करने की जिम्मेदारी दी गई थी, ये जालिम पुलिस उन मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार कर रही थी। उस वक्त मैं समझता हूं कि बहुत मुसलमान लीडर होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक हिकमत ऐसी चली गई कि ये सारे जालिम लोग अपने जो है घूसों में जाके बैठ गए। और प्रकाश अंबेडकर साहब ने उनको चैलेंज किया कि मैंने जो कहा अगर गलत है तो तुम साबित करके बताओ, नहीं तो मैं आप लोगों को साबित करके बताऊंगा कि आप लोग गलत हैं। और वो क्या हिकमत अमली थी
जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के फोटोओं के ऊपर विवाद चल रहा था, उस टाइम प्रकाश अंबेडकर साहब ने खुल्लाबाद जाकर आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे हाज़िरी दी, उनका जो है उनकी ज़ियारत की, उनको अक़ीदत पेश की, और उसके बाद जब बाहर निकले तो पूरे हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर सन्नाटा छा गया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और जब प्रकाश अंबेडकर साहब ने उस पर जवाब दिया तो किसी माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आके जवाब दे। तो ये हिकमत अमली इंसाफ कायम करने के लिए इस्तेमाल की गई और सारे लोगों को खामोश बिठाया गया। अभी 8 दिन पहले का एक वाकया है, अरब का एक मुल्क है तुनिस, वहां पर इंतखाबात हुए। इंसाफ को कायम करने के लिए जो लोग आते हैं आगे, अल्लाह ताला गैबी मदद भी उनके साथ करता है। देखिए प्रकाश अंबेडकर साहब का वो वाकया कि आए दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले लोग जो है आराम से छूट जाया करते थे। जब प्रकाश अंबेडकर साहब ने महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर एक पैगंबर बिल पेश किया और वो पैगंबर बिल में ये साबित करने की कोशिश की कि कोई भी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है वो इतनी आसानी से छूटना ना जाए। उसने कोर्ट का पूरा प्रोसेस मुकम्मल करना और उसके बाद उसकी बेल होना, ये एक क़ानून बनाया गया। और वो क़ानून आज तक क्यों कांग्रेस की हुकूमत ने उसको मंजूर नहीं किया, क्यों एनसीपी की हुकूमत ने उसको मंजूर नहीं किया, क्यों महाविकास अघाड़ी की पिछले टाइम सत्ता थी उसको मंजूर नहीं किया। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह ये जो है बिल पास होगा। लेकिन एक बात जो मैं अधूरी छोड़ के जा रहा हूँ कि इंसाफ पसंद लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या हुनर हमको इस्तेमाल करना है। तुनीस का एक सदर था कैस सईद, एक जो है प्रोफेसर थे कानून के, वो कानून के प्रोफेसर ने सदारती इंतखाब में लड़ने के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। कोई सियासी जमात नहीं उनकी, कोई सियासी जमात नहीं उनकी, डायरेक्ट सदारती इलेक्शन होते हैं। वो डायरेक्ट सदारती इलेक्शन में वो कानून था, वो कानून का प्रोफेसर लड़ने उतर जाता है और 77% वोट लेकर जीत के आता है। और जीत के आने के बाद उसका जो एम था, उसने क्या कहा, उसने कहा कि जितने जालिम लोग हैं वो मेरी हुकूमत में टिकेंगे नहीं। इसलिए अजीज तरीन साथियों, जालिमों का खात्मा करना है तो इन इंसाफ पसंद लोगों को आगे लाना चाहिए। खुदा हाफिज।